नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइबर हमलों की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। हम इतिहास के दो सबसे कुख्यात साइबर हमलों के बारे में जानेंगे, वानाक्राई और स्टक्सनेट। इन हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने हमारे इस डिजिटल युग में साइबर थ्रेट्स के असली खतरों को उजागर किया। हम जानेंगे कि कैसे ये अटैक्स डिजिटल आग की तरह फैल गए। हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो उन्होंने इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और यहां तक कि देशों पर भी डाली। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इन घटनाओं से वैल्यूएबल लेसन सीखेंगे। ये लेसन्स हमें भविष्य के साइबर थ्रेट से खुद को बचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको द इंडियन नेटवर्क से मिलवाता हूं। यह हमारा यूट्यूब चैनल है जो टॉप नॉच साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हम एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी के कई और फील्ड्स में कोर्सेज ऑफर करते हैं। चाहे आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो या प्रोफेशनल, द इंडियन नेटवर्क में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। अब आइए वानाक्राई और स्टक्सनेट की दिलचस्प कहानियों में उतरते हैं। इन अटैक्स की इंजेन्युइटी और दुनिया पर उनके गहरे प्रभाव को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मई 2017 में पूरी दुनिया ने डिसबिलीफ में देखा, क्योंकि वानाक्राई रैंसमवेयर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। इस मलिशियस सॉफ्टवेयर ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया। इटर्नल ब्लू नाम की इस वल्नरेबिलिटी को एलिजिडली नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या एनएसए ने डेवलप किया था। वानाक्राई एक वर्म लाइक मैकेनिज्म के जरिए तेजी से फैला। जैसे ही एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर इन्फेक्ट होता था, रैंसमवेयर खुद ब खुद दूसरी वल्नरेबल मशीन्स में फैल जाता था। इससे आउटब्रेक को रोकना बहुत मुश्किल हो गया। वानाक्राई के विक्टिम्स को एक डरावना मैसेज दिखाई देता था। उनकी फाइल्स एनक्रिप्ट हो जाती थीं, अटैकर्स द्वारा बंधक बना ली जाती थीं। मैसेज में रैंसम मांगा जाता था, आमतौर पर बिटकॉइन में, ताकि लोग अपने डेटा को फिर से एक्सेस कर सकें। लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस में डर और घबराहट साफ दिख रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन खोने का डर था। वानाक्राई का इंपैक्ट बहुत तेज और विनाशकारी था। इसने 150 से ज्यादा देशों में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को प्रभावित किया, जिससे बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ गए। वानाक्राई के सबसे हाई प्रोफाइल विक्टिम्स में से एक यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस या एनएचएस था। इस अटैक ने एनएचएस के कंप्यूटर्स को क्रिपल कर दिया, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़े, सर्जरीज डिले हो गईं और हेल्थ केयर सर्विसेज बुरी तरह से प्रभावित हुए। मरीजों को हॉस्पिटल से वापस भेज दिया गया और मेडिकल स्टाफ को केओस से जूझना पड़ा। लेकिन वानाक्राई का इंपैक्ट हेल्थ केयर से कहीं ज्यादा था। हर साइज के बिजनेसेस प्रभावित हुए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को प्रोडक्शन रोकना पड़ा। शिपिंग कंपनीज को लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसका अनुमान बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगाया गया। वानाक्राई अटैक पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने हमारी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की वल्नरेबिलिटी को साइबर अटैक्स के सामने एक्सपोज कर दिया। इसने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और इवॉल्विंग थ्रेट्स से बचने के लिए मजबूत डिफेंसेस की जरूरत पर हाईलाइट किया। इस अटैक ने साइबर वेपन्स को डेवलप करने और जमा करके रखने में गवर्नमेंट एजेंसीज के रोल पर भी सवाल उठाए। इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट, जिसका इस्तेमाल वानाक्राई ने किया था, उसे अलेजिडली एनएसए ने डेवलप किया था। इससे ऐसे टूल्स को डेवलप करने की एथिक्स और उनके मिसयूज के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहस छिड़ गई। सेक्शन 4 लेसन्स फ्रॉम वानाक्राई। वानाक्राई अटैक ने हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाए। सबसे जरूरी सीख यह थी कि सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना कितना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अटैक से पहले ही पैच कर दिया था। डेटा बैकअप्स रखना रैंसमवेयर से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जरूरी है। वानाक्राई ने स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की जरूरत को हाईलाइट किया। अंत में वानाक्राई ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व को रेखांकित किया। सेक्शन 5 अनवेलिंग स्टक्सनेट। जहां वानाक्राई अपने अंधाधुंध कैओस के लिए सुर्खियों में रहा, वहीं स्टक्सनेट एक अलग ही नस्ल का साइबर वेपन था। यह एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और टारगेटेड अटैक था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का काम था। स्टक्सनेट का टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2010 में डिस्कवर किया गया। स्टक्सनेट पहले देखे गए किसी भी दूसरे मैलवेयर से अलग था। इसे खास तौर पर ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस को सैबोटाज करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सेंट्रीफ्यूजेस यूरेनियम को एनरिच करने के लिए बहुत जरूरी है।
जो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने का एक अहम स्टेप है। स्टक्सनेट अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और डिजिटल डिवाइड को पार करके फिजिकल डैमेज पहुंचाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। इसने उन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट किया जो सेंट्रीफ्यूजेस को ऑपरेट करते थे। इसने सेंट्रीफ्यूजेस के ऑपरेशंस को चालाकी से मैनिपुलेट किया, जिससे वे एराटिक स्पीड्स पर स्पिन करने लगे और आखिरकार सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। इस अटैक ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी पीछे धकेल दिया। इसने साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को भी हिलाकर रख दिया और यह रिवील किया कि साइबर अटैक्स में रियल वर्ल्ड डैमेज पहुंचाने की क्षमता होती है। सेक्शन 6, स्टक्सनेट्स लेगेसी। स्टक्सनेट की लेगेसी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है। इसने दिखाया कि साइबर अटैक्स में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल करने की क्षमता होती है। इस रियलाइजेशन ने इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के लिए साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की एक नई लहर पैदा कर दी। दूसरी तरफ स्टक्सनेट ने गंभीर एथिकल और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को जन्म दिया। इसके इस्तेमाल ने साइबर वॉरफेयर के दायरे में एक महत्वपूर्ण एस्केलेशन को मार्क किया, जिससे साइबर स्पेस में एंगेजमेंट के रूल्स के बारे में सवाल खड़े हो गए। स्टक्सनेट अटैक ने साइबर वेपन्स प्रोलिफरेशन के खतरों को भी हाईलाइट किया। इसके ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भयानक परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 7, द इंडियन नेटवर्क, योर गेटवे टू साइबर सिक्योरिटी। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, साइबर सिक्योरिटी को समझना अब ऑप्शनल नहीं रहा। यह इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस सभी के लिए बहुत जरूरी है। यहीं पर द इंडियन नेटवर्क आपकी मदद करता है। हम एथिकल हैकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्सेज ऑफर करते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें साइबर सिक्योरिटी में कई सालों का एक्सपीरियंस है। वे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस देंगे। चाहे आप नए हों या सीजन प्रोफेशनल, द इंडियन नेटवर्क में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग पर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। द इंडियन नेटवर्क के साथ सेफ, इन्फॉर्म्ड और आगे रहें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।